हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्लास 12th के पहले 5 चैप्टर कर चुके हैं और छठा चैप्टर जो है भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथों का जो 8वीं से लेकर 18वीं सदी के दौरान का भाग है उनका भाग 1 करेंगे, जिसमें आलवार और नैनार भक्ति परंपरा का पूरे डिटेल में वर्णन करेंगे, जैसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आलवार जो हैं ये भगवान विष्णु जो नारायण भी कहलाते हैं, उन्हें पेरूमल के रूप में दक्षिण भारत में पूजा की जाती है और इनके अवतारों के प्रति भी पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा रखी जाती है। ये तमिल कवि और संत थे। आलवार का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है भगवान में डूबा हुआ, यानी कि भक्ति परंपरा की शुरुआत जो है आलवारों ने की थी और भारत में भक्ति आंदोलन सबसे पहले आलवार संतों द्वारा आरंभ किया गया। तो आलवारों की भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्होंने 5वीं और 9वीं सदी में दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्रों में वैष्णव पंथ को पुनर्जीवित किया और भक्ति उपासना को बढ़ावा दिया। तो विष्णु की भक्ति जो है वहाँ पर की गई और अलवारों की, जैसे पहले जिक्र किया हमने, 12 संत हैं और 12 संत जो में 11 जो हैं वो पुरुष संत हैं और एक संत जो है महिला भी हुई है, यानी कि महिलाएं भी सामाजिक और धार्मिक रूप से दक्षिण भारत में स्वतंत्र थीं और वो जो हैं अपने विचारों को प्रकट करती थी और उनको भी संत के समान उपाधि उनको मिलती थी। तो इस तरह से जो 12 जो संत हैं आलवार संत, उनकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो पोरगे आलवार जो है 713 ईस्वी में कांजीपुरम में उन्होंने मृदल थिरुधाती की रचना की और ये विष्णु के शंख पंचजन्य के अवतार माने जाते हैं। अर्थात ये अपने आप को जो ये संत थे विष्णु से किसी ना किसी प्रकार से जोड़ के रखना चाहते थे और उनके अवतार अपने आप को मानते थे। तो विष्णु के प्रति इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा को बताता है। भूत तलवार जो है ये 713 ईस्वी में भी ये भी हुए और महाबलीपुरम में हुए। इन्होंने राधम थिरुधाती की रचना की और ये कौमुदकी के जो हैं अवतार माने जाते हैं। तो पेरालवार जो है ये भी 713 ईस्वी में हुए थे। चेन्नई मलापुर में दिव्य प्रबंधम और मुंद्रम थिरुधाती इनकी रचना थी। इन्हें नंदक जो है विष्णु की तलवार है उसका अवतार माना जाता है। तिरुमाली से आलवार जो 720 ईस्वी में तिरुमिशेसे में हुए, इन्होंने नन्नुगन थिरुधानी और थिरुचंदा विरुथे की रचना की। ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे। नंबालवार जिन्हें षटकोप और परांकुश मुनि भी कहा जाता है, ये 798 ईस्वी में तिरुकुरूर में हुए। इन्होंने जो है थिरुमयोमारी थिरुसीरियम थिरुविर्थम और पेरिया थिरुमधाती की रचना की, जो दक्षिण भारत के 4 वेद कहे जाते हैं। तो ये जो हैं विष्णु के सेनापति विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। तो ये इन सभी आलवार संतों में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं और इनकी रचनाएं जो हैं काफ़ी वहाँ पर प्रसिद्ध रही हैं। मधुर कवि आलवार का वास्तविक नाम पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मधुर स्वर में गाते थे इसलिए वहाँ पर ये मधुर कवि आलवार के नाम से मशहूर थे। ये 800 ईस्वी में तिरुक्कालूर में हुए और कुन्नून सिथाम्बू इनकी रचनाएं ये गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। केरल के राजा दृढ़ंतक के पुत्र कुलशेखरा अवतार ये 767 ईस्वी में तिरुचिल्लकुल्लम में हुए। इन्होंने मुकुंद माला नामक स्तोत्र की रचना की। ये कुंभक मणि के अवतार माने जाते हैं। पेरेलावार जो विष्णुचित्त के नाम से भी मशहूर हैं, ये 785 ईस्वी में श्रीविल्लीपुत्तूर में हुए और उन्होंने पेरिया झम्बार थिरुमोही की रचना की और इनको भी गरुड़ का अवतार माना जाता है। मधुर कवि आलवार को भी गरुड़ का अवतार और पेरियालावार को भी गरुड़ का अवतार माना जाता है। पेरियालावार के जो है पुत्री के रूप में आंडाल की पहचान, ये भी एकमात्र संत कवि थी और ये 767 ईस्वी में हुई श्रीविल्लापुत्तूर में और इन्होंने निरुम पावे और नाचियार तिरुमोशी की रचना की। इन्हें भूदेवी का अवतार यानी कि भूमि की देवी का अवतार माना जाता था और विष्णु की पत्नी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तोंडियार डिप्पोलीवार जो है ये 726 ईस्वी में थिरुमंदगुनी में हुए और इन्होंने थिरुमलाई और थिरुपल्ली चूही की रचना की। ये विष्णु के गले में जो माला डली रहती है वैजंती, उनके अवतार जो है माना जाता है। इसी प्रकार से
तिरुपाल्लावार जो है ये 781 ईस्वी में उरेबूर में उत्पन्न हुए थे और इन्होंने अमला आदि पिरान की रचना की। और ये विष्णु के तलवार जो है श्रीवत्स के अवतार माने जाते हैं। इसी तरह से तिरुमंगल्यावार जो है 776 ईस्वी में थिरुकुल्लूर में उत्पन्न हुए। इन्होंने तमिल में 6 ग्रंथ लिखे जिन्हें तमिल वेदांग कहा जाता है। ये विष्णु के धनुष सारंग के अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं संत किसी न किसी रूप से विष्णु से जुड़े हुए हैं। तो पोरगे आल्लार और भूत जो कि पहले संत थे, और भूतलवार जो है जो दूसरे संत माने जाते हैं, और पेल्लावार जो है इनको सामूहिक रूप से मधुलावार कहते हैं, जिनका मंदिर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पहले 3 अल्लावार माने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अल्लावार हैं और इनके तीनों के नाम जो है और चित्र यहाँ पर हमने पहले 2 के चित्र और दूसरे के मंदिर जो हैं, तीसरे वाले जो पेल्लावार मंदिर है ये यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो इनके अलावा थिरुमंगल्यावार जो है ये राज परिवार में जन्मे थे और राजसी जीवन त्याग कर इन्होंने भगवान पेरुमल जो विष्णु थे वहाँ पर उनके भक्तों की सेवा की। और तिरुमिश्शे अल्लावार जो है भगवान पेरुमल के सखा रूप में आराधना करते थे, यानी कि मित्र के रूप में उनके पूजा करते थे। तांडे थिल्लोपवार को विप्र नारायण भी कहा जाता है। तो विप्र नारायण के रूप में ये मशहूर थे और इस तरह से जो है ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वहाँ पे संत हुए हैं। तो इन्होंने दासता के भाव से यानी कि सेवक भाव से जो है पेरुमल स्वामी की सेवा करते थे। ये बड़ी मधुर बांसुरी बजाते थे, इसलिए इनको जो है कृष्ण भी कहा जाता था। तिरुपल्लोरवार ने अपने भक्ति गीतों की रचना में इनकी पूजा की है। पेरियल्लावार ने भी पेरुमल की स्तुति में मंगल सहस्त्र नाम गाया है। ये मंगल सहस्त्र नाम इनकी जो है रचना है पेल्लावार की। तो ये पेरुमल जो है जिन्हें विष्णु दक्षिण भारत में कहा जाता है उनके स्तुति गान इसमें किए गए हैं। एकमात्र जो स्त्री संत हुई हैं आलवार, ये आलवार आंडाल, ये पेरियावाल की पुत्री इनको माना जाता है। तो क्योंकि उनका लालन पालन जो है पेरियालवार ने किया था। तो आंडाल ने थिरुपवय की रचना की थी और ये भगवान नारायण को यानी कि पेरुमल को अपना पति मानती थी और जैसे मीरा जो है उनके कृष्ण की पूजा करती थी उसी भावना से ये विष्णु की पूजा करती थी। तो नामाल्लवार, मधुर कवि आल्वार और कुलशेखरावार भी 12 आल्वार कवियों में शामिल थे। तो आल्वारों ने लगभग 4000 तमिल पदों की रचना की और भगवान विष्णु और उनके 108 दिव्य देशम की प्रशंसा में भक्ति गीत लिखे हैं। तो इस तरह से इनकी रचनाएं जो हैं विष्णु और उनके संबंधित चीज़ों पे ही केंद्रित हैं। और दिव्य प्रबंधनम में जिसका पहला वॉल्यूम का चित्र हमने यहाँ दे रखा है उनके में संकलित हैं। तो 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान दार्शनिक संत नाथ मुनि ने इनके पदों का एकत्रित करके दिव्य प्रबंधम के नाम से जो है पुस्तक का संकलन किया। इसके कई सारे वॉल्यूम हैं जिनमें पहला वॉल्यूम यहाँ चित्र में हमने जैसा बताया दिखा रखा है। आल्वारों को तमिलनाडु में महान संत के रूप में सम्मान दिया जाता है और दक्षिण भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में दिव्य प्रबंधम पुस्तक में जो भजन लिखे हुए हैं उनको गाया जाता है। तो विष्णु भक्ति के प्रतीक थे। नयनार संत जो हैं इनका जिक्र करते हैं। तो दक्षिण भारत में जिस प्रकार वैष्णव भक्तों ने आल्वार भक्तों की श्रृंखला चली उसी तरह शिव भक्तों की भी श्रृंखला चली जिन्हें नयनार भक्तों की श्रृंखला कहते हैं। तो आल्वार संतों के भक्ति का दार्शनिक रूप जो है विशिष्ट अद्वैतवाद है, उसी प्रकार नयनार भक्तों का दार्शनिक रूप जो है शिवनिष्ठा है। तो आल्वार जो हैं ये विष्णु के उपासक थे और विष्णु के अवतारों और विष्णु की पूजा करते थे पेरुमल के रूप में। और जो नयनार संत हैं ये शिव के प्रति निष्ठा रखते थे। तो ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजम के विशिष्ट अद्वैतवाद के मध्यम मार्ग को इनको माना जाता है। तो नयनार संतों की कुल संख्या जैसे चित्र में दिखाया गया 63 थी, जबकि आल्वार संत जो हैं वो 12 हुए हैं। तो 63 भक्त कवि और या संत जो हैं वो नयनार थे, जबकि आल्वार मात्र 12 संत हुए हैं। तो दक्षिण के शैव मंदिरों में इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो शिव के साथ ही लगाई जाती हैं, जबकि आल्वारों की मूर्तियां जो हैं विष्णु के साथ नहीं लगाई जाती। तो ये एक और अंतर है जो आल्वार और नयनारों में है।
तो ये इन नैनार भक्तों के पद का संकलन जो है आचार्य नाम्बी आधार नाम्बी ने 11 वॉल्यूम्स में 11 जिल्दों में किया है। इन्हें तिरुमयी या पवित्र पुस्तक भी कहते हैं। तो ये जो है नाम्बी आधार नाम्बी का चित्र हमने दे रखा है, जिन्होंने सभी भक्ति पदों को जो है 11 वॉल्यूम्स में तिरुमयी के नाम से संकलित किया, जिसका चित्र जो है यहाँ पर हमने ये पुस्तक का दिखा रखा है। तो इन पदों के स्थान विश्व में सर्वश्रेष्ठ भक्ति साहित्य में माना जाता है और संपूर्ण नैनार भक्ति साहित्य को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो जितने भी इनके ग्रंथ हैं उनमें पहला जो है 28 जो है शैव आगम है, पहले भाग में 28 शैव आगम है, और दूसरा जो डिवीज़न है वो तिरुमयी का है, जिसे नाम्बी द्वारा संकलित किया गया था, जैसा कि ऊपर हमने वर्णन किया है। तो ये तिरुमयी जो है दूसरे भाग में आता है। तीसरे भाग में पेरिया पुराणम जो है वो शैव संतों का जीवन परिचय जो दिया गया है, ये पुस्तक यहाँ दे रखी है, वो तीसरे भाग में आते हैं। और चौथे भाग में मैकंदार का शिव ज्ञान बोधम है, तो ये चौथे भाग में आता है। और अंतिम भाग और 5वां भाग जो है वो अरुल नंदी का शिव ज्ञान सिद्धि है। तो ये जो है 5 भागों में इनका नैनार संत साहित्य जो है वो आता है। तो इनमें जो है शैवागम, तिरुमयी, पेरिया पुराणम, मैकदार और अरुल नंदी का शिव ज्ञान सिद्धि, कुल 5 भाग जो हैं इसमें हैं। इन पूरे साहित्यों में एक ही केंद्रीय विचारधारा थी कि शिव ही सर्वोच्च वास्तविकता है और शैव सिद्धांत ही वेदांत के सार हैं। यानी कि शिव इनके लिए सभी कुछ थे और वेद भी वही थे, वेदांत भी वही थे और वही सर्वशक्तिमान हैं। तो ये जो हैं इसका आविर्भाव जो है यानी कि उत्पन्न दक्षिण भारत की पावन भूमि में हुए, और ये भक्त कवि जो हैं अलग अलग पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए थे। और इनमें कुछ जो थे गृहस्थ थे और कुछ जो हैं सन्यासी थे, यानी कि ब्रह्मचारी भी थे। इसके अलावा जो है जैसे अलवारों में केवल एक महिला थी और शेष 11 पुरुष थे, लेकिन नैनार जो थे उनमें पुरुष संत भी हुए हैं और महिलाएं भी काफ़ी हुई हैं। तो इनमें कुछ तो बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और कुछ जो हैं पूर्णतः अशिक्षित थे, कबीर की तरह। तो इस तरह से जो है, लेकिन ये सभी के सभी काफ़ी विद्वान थे और उनकी रचनाएं महान रचनाएं थी। नैनारों में एकजुट होने का एकमात्र कारण ये था कि वे शिव के प्रति निष्ठा रखते थे और शिव ही एकमात्र इनके आराध्य थे और उसी में वो जो है उनकी आस्था रखते थे। तो शिव की ही उनकी सृष्टि के नियता मानते थे और चेतना के सागर हैं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वही अनादि सत्य हैं। तो उनके भक्तों की मान्यता है कि शिव ही सर्वोच्च वास्तविकता है, वही जगत के नियता हैं, जैसे पहले कहा गया है। वह शाश्वत हैं और अपरिवर्तनशील हैं, आकार रहित हैं, वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अशून्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, दोष रहित, सर्वदा शुद्ध, संपूर्ण हैं और वह समय और काल के बंधनों से मुक्त हैं। वे अत्यधिक कृपालु और असीम प्रज्ञावान हैं। वे सदैव कल्याणकारी और सर्वज्ञाता हैं। उन्हें संपूर्ण कृपा की कोई सीमा नहीं है, उनकी दृष्टि में सभी जीव और प्राणियों पर है। तो नैनार भक्तों के अनुसार ईश्वर के 5 काम हैं। पहला काम है सृजन का, दूसरा संरक्षण का, तीसरा संहार का और चौथा अवगुठन का और 5वां अनुग्रह का। तो ये पांचों के लिए जो हैं ईश्वर के पास 5 शक्तियां हैं और वो 5 शक्तियां हैं सृजन के लिए ब्रह्मा, संरक्षण के लिए विष्णु और शिव के जो अवतार हैं, शिव का ही एक नाम है रुद्र, वो संहार के लिए, और अवगुठन के लिए महेश्वर, ये भी शिव का ही नाम है, और अनुग्रह के लिए सदाशिव। तो इस तरह से शिव के 3 भाग जो हैं उन्होंने करे 3 अलग अलग कार्यों के लिए। तो शिव जो है शक्ति जो है वो शिव की ऊर्जा है और उन्हीं का ही एक भाग है, उन्हीं का एक अंग है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मिट्टी के घड़े के निर्माण के लिए 3 साधन होते हैं। पहला कुम्हार है, कुम्हार जो उसे बनाता है, डंडा जिससे वो पहिए को घुमाता है और एक चक्र यानी कि पहिया। तो ये तीनों जो हैं 3 साधन हैं। तो ये सहायक साधन होते हैं और मिट्टी जो है वो भौतिक साधन है, क्योंकि मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो इस सृष्टि के लिए शिव के साथ जो है शक्ति जो है वो सहायक साधन है, यानी कि शक्ति उनको निर्माण करने में और विश्व को चलाने में सहायता करती है। और माया जो है, माया से उन्होंने संसार की रचना की है, वो इसका भौतिक साधन है। जैसे मिट्टी घड़े के लिए भौतिक साधन है, ऐसे ही माया जो है वो सृष्टि की रचना के लिए भौतिक
प्राकृतिक साधन हैं। तो इस तरह से उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से जो है इसको समझाने की कोशिश की। तो शक्ति जो है वो चेतना है और शिव का ही एक प्रतिबिंब है। तो ये शिव ही मानव कल्याण के लिए शक्ति का रूप धारण करते हैं, यानी कि शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो पृथ्वी के जड़ और प्रकृति और चेतन जीव में शिव का निवास है और आत्मा भी शिव के समान अनादि अनंत और चेतन है। तो ये सारी फिलॉसफी जो है नयनारों की थी जो शिव से जुड़ी हुई थी। तो सांसारिक बंधनों में पड़ जाने के कारण आत्मा स्वयं को क्षणिक, नश्वर और अज्ञानी मानती है और इस बंधन से छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि जीव अपने पूर्व कर्मों से मुक्त हो और जड़ की अधीनता से बाहर निकले। और मुक्ति की साधना के लिए शैव मत में वेद पद्धति का निर्धारण किया गया है। इसमें गुरु को आवश्यक बताया गया है और इन सब के लिए जो है शिव की कृपा जो है वो अभिष्ट है, यानी कि गुरु जो है शिष्य परंपरा को ये निर्धारित करते हैं। और जो विहित पद्धति है मुक्ति की साधना के लिए, और शिव की आराधना जरूरी है लेकिन गुरु के बगैर वो संभव नहीं है। तो उन्होंने शिव की कृपा पाने के लिए जो है उनकी आराधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। तो जितने भी ये शैवाचार्य यानी कि शिव के जो संत हैं, शिव की आराधना करने वाले, उनके पदों का संकलन जो है तेवरम के नाम से किया गया है। तो ज्ञान, समंदार, अपार और सुंदरार जो है इन 63 भक्त कवियों में जो है प्रमुख संत माने जाते हैं और कुल 7000 पद इनके इन संकलनों में हैं। तो ज्ञान समादार जो है ये अलौकिक दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे और 3 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपनी वाणी से शिव स्तुति गानी शुरू कर दी थी। संत अपार एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, जो पहले नास्तिक थे यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे, उनकी मान्यता बदलकर उन्हें निष्ठावान शिव भक्त जो है में बदल दिया था। तो संत सुंदरार जो है स्वयं को भक्तों का भक्त कहते थे और ये उनकी विनम्रता थी और इनके पदों में शिव के साथ तादम्य होने की बात कही गई है। तो संत सुंदरार जो 3 वर्ष की अवस्था से ही महान जो है शिव भक्त बन गए थे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो चौथे महान संत जो हैं वो माणिक्य आचार्य थे। इनके पदों में आध्यात्मिक सोपानों की चर्चा है। तो संत तिरुमलार के ने लगभग 3000 पद जो है 10वीं तिरुमलई में संकलित किए। कुल 11 तिरुमलई हैं, उनमें 10वीं जो है तिरुमलई में इनके संत तिरुमलार के पद हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सभी नयनार संतों से ये पहले हुए थे, यानी कि पहले संत थे और महान रहस्यवादी संत थे और आध्यात्मिक सुधारक और प्रवर्तक थे। रहस्यवादी होते हुए भी इनकी भाषा में सहजता थी और 11 तिरुमलई में अनेक संतों की रचनाएं तो नाम्बी आधार नाम्बी द्वारा संकलित की गई जो 11 वॉल्यूम हैं वो तिरुमलई में, और 12वां जो तिरुमलई का संकलन हुआ है उसे पेरिया पुराणम कहा जाता है। तो ये पेरिया पुराणम 12वां भाग है, 12वां वॉल्यूम है। तो इन 63 संतों की रचनाओं का संकलन जो है तिरुमलई को कालिदास के रघुवंश के समकक्ष जो है माना जाता है। तो आलवार और नयनार संतों में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं था सिवाय इसके कि वो एक शिव के उपासक थे और दूसरे विष्णु के। तो कुछ विद्वानों ने दोनों संप्रदायों को पिता पुत्र जैसा संबंध माना है। इनमें पिता को अशिक्षित और पुत्र को जो है पारंगत विद्वान माना जाता है। कहा जाता है कि भक्ति की प्रवृत्ति द्रविड़ों में प्रचुर मात्रा में थी और भक्ति के बीज किसी पंडित दार्शनिक के चिंतन से नहीं बल्कि ग्रामीण जनता के हृदय में थे। और ग्राम देवताओं के पूजन में चिंतन कम और भावना अधिक होती थी और भावना प्रधान भक्ति थी। कुछ इसी प्रकार की भावना की आवश्यकता संतों की वाणी को समझने के लिए चाहिए और इन संत समूहों को पूरे दर्शन का आधार तर्क जो है श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा है और यही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।